ऊंची डाल पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, जिसमें चिड़िया और उसकी बेटी रहते थे। चिड़िया के घोंसले के पास ही कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। कालू जी, ये पेड़ बहुत कमजोर हो गया है, तो हमारा घोंसला कभी भी नीचे गिर सकता है। हाँ काली, हमें अपने लिए नया घोंसला बना लेना चाहिए। कालू जी, हम अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? काली, चिड़िया के पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए बहुत जगह है, हम अपना घोंसला वहाँ बना लेंगे। अरे कालू जी, वो चिड़िया हमें अपने पेड़ पर घोंसला बनाने नहीं देगी। काली, मैं भी देखता हूँ कि चिड़िया हमें घोंसला बनाने कैसे ना देती। काली चिड़िया के घर जाती है। काली, तुम दोनों यहाँ, मुझसे कोई काम था क्या? चिड़िया, जिस पेड़ पर हमारा घोंसला है वो पेड़ सूख गया है, तो हमारा घोंसला कभी भी गिर सकता है। चिड़िया, मैं सोच रहा था कि मैं भी यहीं तुम्हारे साथ अपना घोंसला बना लूं। काली, जब पहले मैंने कहीं और अपना घोंसला बनाया था तो तुम दोनों ने भी मेरे साथ घोंसला बनाया था और फिर मुझे वहां से भगा दिया था। अरे सोनी बहन, वो तो पुरानी बातें हैं, तुम उसे भूल जाओ। काली, मुझे तुम दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चिड़िया, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। काली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जंगल के मुखिया के पास जाऊंगी। बड़ी आई चूं चूं करने वाली, जा रहे हैं हम, तुमको तो हम बाद में देख लेंगे। गुस्से में काली वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद। मम्मा, आपने उन कौवों को भगाकर ठीक किया। अगर वो यहाँ अपना घोंसला बना लेते तो वो तो हमें बहुत परेशान करते। हाँ गुड़िया बेटी, तभी तो मैं इन कौवों से दूर रहती हूँ। कालू जी, आपने देखा हमारे सामने इस चिड़िया की कितनी जुबान चलती है। हाँ काली, ये चिड़िया तो बड़ी चूं चूं कर रही है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। काली, क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? कालू जी, अगर हम चिड़िया का पेड़ काट दे तब चिड़िया को पता चलेगा। अरे वाह काली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कालू जी, जब रात को चिड़िया और उसकी बेटी सो जाएंगे तब ही हम नीचे से पेड़ को काट देंगे। जब चिड़िया सुबह देखेगी तो भागती हुई यहाँ से जाएगी। हाँ काली, फिर होगी इसकी चूं चूं बंद। रात हो जाती है, चिड़िया और उसकी बेटी सो जाते हैं। कालू जी, अभी तक चिड़िया सो गई होगी, अब आप कुल्हाड़ा निकालो। हाँ काली, मैं अभी कुल्हाड़ा निकालता हूँ। रात के अंधेरे में काली कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया के घोंसले में जाते हैं। कालू जी, चिड़िया गहरी नींद में है, अब आप पेड़ को काट दो। कालू चिड़िया के पेड़ को काट देता है और वो वहां से अपने घोंसले में आ जाते हैं। कालू जी, जब सुबह चिड़िया उठेगी तो धड़ाम से नीचे गिरेगी। हाँ काली, आधे से ज्यादा पेड़ तो मैंने काट दिया है, अब जरा सी हवा आएगी और चिड़िया का पेड़ टूट जाएगा। हाँ कालू जी, अभी सो जाती है। काली भी सो जाती है। सुबह हो जाती है, जरा सी हवा से चिड़िया का पेड़ टूट जाता है। गुड़िया और सोनी भी नीचे गिर जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप ठीक हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। ये पेड़ तो बहुत मजबूत था, ये पेड़ कैसे टूट गया?
मम्मा, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुल्हाड़े से पेड़ को काटा हो। हाँ गुड़िया बेटी, पर ऐसा कौन करेगा? तभी तो कबूतर भी वहाँ आ जाती है। सोनी चिड़िया, ये पेड़ कैसे गिर गया? कबूतर भैया, हमें भी पता नहीं है। चिड़िया, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कुल्हाड़े से काटा हो। कालू जी, चिड़िया रो रही होगी, चलो हम भी जाते हैं। काली चिड़िया ऐसे रो रही होगी। हाँ कालू जी, हम भी चिड़िया को रोते देखेंगे। कालू काली भी चिड़िया के पास आ जाते हैं। तुम सब इकट्ठे यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, ये पेड़ कैसे गिर गया? चिड़िया, अब तुम बेघर हो गई, अब तुम कहाँ जाओगी? कालू काली, किसी की मुसीबत में ऐसे हंसना नहीं चाहिए। मोटे तोतू, तुम चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक लगाऊंगी। कालू काली चिड़िया का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। सोनी बहन, तुम नया घोंसला बना लो। गुड़िया बेटी, अब हम बांस की लकड़ियों से पक्का घर बनाएंगे। हाँ मम्मा, हम अभी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। दोनों माँ बेटी बांस की लकड़ी लाने के लिए जंगल जाती है। कुछ दूरी पर ही उन्हें बांस की लकड़ियाँ मिल जाती है। वह बांस की लकड़ियों को बांधकर एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। मम्मा, हमने बांस की लकड़ियाँ तो बहुत सारी इकट्ठी कर ली, अब हम घास फूस भी इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, मैंने एक जगह पर बहुत सारा घास फूस देखा है, हम वहाँ जाएंगे। गुड़िया और मम्मा चिड़िया घास फूस इकट्ठा करने जाती है। वो घास फूस लेकर लौट आती है। 2 दिन लगातार मेहनत करके सोनी गुड़िया अपना बांस का घर तैयार कर लेती है। अरे वाह मम्मा, अब हमारा पक्का घर बन गया। हाँ गुड़िया बेटी, अब हमें शिकारी पक्षियों का भी कोई डर नहीं होगा। मम्मा, अब जल्दी घर के अंदर चलो। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर के अंदर जाती है। मम्मा, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, अब हम बिना डरे यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कालू जी, ये चिड़िया तो बड़ी सियानी है। हाँ काली, अब इस चिड़िया के पास तो पक्का घर भी है और हमारे पास तो वो भी नहीं है। कालू जी, हम चिड़िया के साथ कितना भी बुरा कर ले, पर उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। रात हो जाती है, तभी एक शिकारी चील शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कालू जी, वो देखो शिकारी चील। काली, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये चील हमें खा जाएगा। कालू जी, अगर हम भागेंगे तो चील को पता चल जाएगा, फिर वो हमारा पीछा करेगा। काली, हम दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। कालू काली चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया तो सो गई थी। कालू जी, लगता है चिड़िया सो गई है, मैं अभी उसकी खिड़की से आवाज लगाती हूँ। चिड़िया। काली बहन, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, एक शिकारी चील यहाँ घूम रहा है, तुम जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। समय न गवाते हुए चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कालू काली भी घोंसले के अंदर आ जाते हैं। कालू भैया, काली बहन, अब आप दोनों सुरक्षित हो। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारा पेड़ काटा था, हम दोनों उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है। कालू काली, अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारा भी बुरा ही होगा। हाँ चिड़िया, हमें माफ कर दो, अब हम किसी के साथ भी बुरा नहीं करेंगे। ठीक है कालू काली, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ।